Hey Fox, welcome to Tech Converse. So in this video, we are going to see Power Query. This video would be little bit lengthy. I would like to cover maximum thing related to Power Query. So let's move on my Power BI desktop. We'll see practical how we can use further features and functionality in a Power Query. Already I have opened my Power BI desktop version. ऐसे ही same process हमको follow करना है. So what I need to do? Just I'm going to click over here. I will add few file. Converse Power BI वीडियो YT ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या क्या कवर किया है मैं वो एक बार देख लेता हूँ. बेस्ड ऑन दैट वी कैन मूव. ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिया है. जो भी ये ग्रीन कलर में हाईलाइट है ये हमारा अभी कवर नहीं हुआ है. मैनेज पैरामीटर हम लोग बाद में देखेंगे और मैक्सिमम थिंग हम लोग अभी कवर कर लेंगे. तो हमारा पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम और ऐसा नहीं है, इसके बाद हम जब भी कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम उस टाइम भी पावर क्वेरी का यूज करेंगे. लेकिन उस टाइम थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांस लेवल पर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि सिनेरियो बेस पे, जैसे कुछ नया सिनेरियो आता है तो उस कंडीशन पे. बट मैक्सिमम थिंग जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे आज. ये मैंने डेटा इंपोर्ट किया है. सो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा और देन पावर क्वेरी विंडो पे लैंड कर जाऊंगा. मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे कुछ भी रिफ्रेश नहीं करना है. तो अभी होम बटन में हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया, कुछ भी पेंडिंग नहीं है. कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप बाय है, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है. तो स्प्लिट कॉलम हम इस वीडियो में देखेंगे स्प्लिट कैसे किया जाता है डेटा को. बेसिकली स्प्लिट का जो मेथड है सेम एज इट इज जैसे हम एक्सेल में करते हैं, सिमिलर टू है. उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, एक दो पॉइंट और फीचर्स को छोड़ के. और स्प्लिट कॉलम एंड ग्रुप बाय ये दोनों फीचर यहाँ पे अवेलेबल है. सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ग्रुप बाय यहाँ पे है. ग्रुप बाय मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, स्प्लिट यहाँ पे है. ठीक है, तो ये चीजें हैं. फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी हम देखेंगे धीरे धीरे, मतलब जो ट्रांसफॉर्म में है और ऐड कॉलम में है हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे. देखिए ट्रांसफॉर्म में जो भी फीचर्स है सेम फीचर हमारे पास ऐड कॉलम में भी ऑलमोस्ट है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि ऐड कॉलम के अंदर आप कस्टम कॉलम क्रिएट कर सकते हो एंड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं. बट ट्रांसफॉर्म में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है. तो ये इसका मेजर डिफरेंस है. बट मैक्सिमम थिंग यहाँ पे मैक्सिमम कवर है. और दूसरी चीज ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम, वर्ड से ही लग रहा है. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना. जो ये सारे जो भी ये पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी ट्रांसफॉर्मेशन है. तो अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम सारा का सारा ये करेंगे. ठीक है, सो अभी हमारा सबसे पहला हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिट कॉलम. स्प्लिट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टैब में स्प्लिट कॉलम पे जाते हैं, बाय डेलीमीटर. अगर हमें किसी चीज को स्प्लिट करना होता है तो बाय डेलीमीटर का ऑप्शन होता है, कॉमा मतलब कस्टम का ऑप्शन होता है. तो एज पर आवर चॉइस वी कैन स्प्लिट दोज डेटा लाइक दैट. अभी हमारे पास ये है, कॉपी किया मैंने इसको. ठीक है, राइट क्लिक किया, मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कहाँ गया, ये रहा, कॉपी का ऑप्शन है. ठीक, मैंने ये कॉपी किया. अब हम यहाँ पे देखते हैं एंटर डेटा. अगर मेरे पास टेबल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जो भी इंपोर्ट किया सारा टेबल इंपोर्ट किया या डेटाबेस इंपोर्ट किया. बट इन फ्यूचर आपको अगर कोई अपना टेबल क्रिएट करना पड़ जाए, कोई अपना टेबल ऐसा क्रिएट करना पड़े, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे. तो कुछ ऑप्शन है, कोई छोटा मोटा टेबल, डमी टेबल, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास. हम लोग जाएंगे यहाँ पे होम टैब में और एक मिनट, यहाँ पे है एंटर डेटा. ठीक, अब यहाँ पे एक क्रिएट टेबल का विंडो ओपन होता है. यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे. ऊपर कॉलम नेम है तो मैं यहाँ पे COL1 कर देता हूँ, टैब COL2 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे A3. इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे टेबल का नाम लिख देते हैं डेमो. ठीक है, तो ये हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. एक डेमो टेबल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. ये देखिए ये टेबल यहाँ पे शो कर रहा है. तो ये टेबल क्यों क्रिएट किया जाता है हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे. कई बार हमें डेट टेबल क्रिएट करना पड़ता है या किसी भी कुछ ऐसा डेटा है जो हमें अपनी तरफ से रिलेशनशिप बनाने के लिए, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हैं, टेबल हमें कई बार क्रिएट करना पड़ता है. तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा वे है डेटा को, टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करूंगा, हिट एंटर. जैसे मैंने वो मेल आईडी मैंने कॉपी किया था, मुझे उसका एक टेबल क्रिएट करना है. मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है. अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेरा डेटा यहीं पे है, मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से अगेन. और अब मैं जहाँ पे आऊंगा यहाँ पे एंटर डेटा करूंगा और देन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ईमेल TBL. ठीक है, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ. अब ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है.
और इस डेमो टेबल को राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। बट एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी किसी भी डेटा को डिलीट करने से पहले अपने आप से 2-3 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, डेटा डिलीट करना जरूरी है क्या, पहली चीज। और जो आप डिलीट कर रहे हो इन फ्यूचर इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और या फिर ये डेटा जो आप डिलीट कर रहे हो ये किसी चीज से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब अनदर टेबल से कहीं कोरिलेटेड तो नहीं है, कहीं पता चले आपने इस टेबल को, किसी भी टेबल को डिलीट किया और वो इम्पैक्ट कर रहा है किसी दूसरे टेबल पे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी तभी डिलीट करना, अदरवाइज डिलीट नहीं करना। अगर हाँ आपने कोई डमी वगैरह बनाया दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो किसी भी डेटा डिलीट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस अपने तरफ से ही पूछना होता है। अब मैं आता हूँ ईमेल टीपीएल पे। अब ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना क्या है, मैं इसको जूम नहीं कर सकता हूँ, सॉरी जूम नहीं कर सकता हूँ। कॉपी किया मैंने, मैं एक्सेल सीट पे आता हूँ और मैं यहीं पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे को मेल आईडी कुछ इस तरह से चाहिए, जैसे ये मेल आईडी है अपना एडवेंचर, मैं इस मेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे वर्क्स हटाना है, यहाँ पे पेस्ट किया। मुझे ये यहाँ से यहाँ तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हटाना है और इस तरह से मुझे मेल आईडी क्रिएट करनी है, राइट। इस तरह से कुछ मेल आईडी हमें क्रिएट करना है। मैं इसको जूम कर सकता हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से टारगेट अचीव करना है अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे। मेरे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन ये है, पहला इन द सेंस मतलब फर्स्ट टाइम हम जो पहले जो हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे स्प्लिट का। ट्रांसफॉर्म में जाता हूं मैं, स्प्लिट पे क्लिक करूंगा, बाय डेलीमीटर। ये बोल रहा है @ से करना है, नहीं मुझे करना है इसको हाइफन से। कस्टम मैंने सेलेक्ट किया है, कॉमा इक्वल ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी कस्टम लिया है, ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। ओके, अब मेरा डेटा वहां से डिलीट हो चुका है, ठीक। अब मेरे को वर्क्स भी यहां से हटाना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, ऊपर जैसे ही टेबल स्प्लिट होगा वो ऑटोमेटिकली कोई एक नाम दे देगा। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके ईमेल 1 कॉपी, F2 मैंने प्रेस किया था, दिस वन पेस्ट, ईमेल 2। इस तरह से आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं और टेबल का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे इसमें से वर्क्स को स्प्लिट करना है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा एंड देन स्प्लिट कॉलम में जाऊंगा, बाय डेलीमीटर। स्प्लिट आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और होम टैब में अगर है तो वहां से भी जा सकते हैं। बाय डेलीमीटर करूंगा। अब यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक डॉट डॉट ले लिया है, और आप चाहें तो यहाँ से कुछ चेंज भी कर सकते हैं अगर कुछ अलग है, बट अभी मेरे लिए कस्टम सही लगता है, अपने हिसाब से हम इनपुट देते हैं। ओके, अब ये मेरा टेबल डिलीट हो गया, लेकिन अब मेरी एक नई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने क्या बोला था, मुझे ये जो है इस तरह से मेल आईडी बनाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ऐड करना होगा और इसको कॉन्कैटिनेट करना होगा, और उसके अंदर पॉइंट को भी कॉन्कैटिनेट करना होगा। तो अब मैं आता हूँ कस्टम कॉलम में, ठीक। यहाँ पे रुकूंगा, न्यू ईमेल, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। इसके बाद मेरा फर्स्ट मेल होगा इंसर्ट, देन मैं इसको सेम कॉन्कैटिनेट का जो फंडा है, जो मेथड है वही यूज करूंगा, एंड देन थर्ड वन मैंने ये 2.2 इसलिए यूज किया है क्योंकि इसी में हमारा कॉम है, इसी में हमारा कॉम है। लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे आ गए। इसने प्रॉपर कॉन्कैटिनेट नहीं किया क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया, शायद सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे दोबारा उसी एडिट मोड पे जाना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो एक गियर शो कर रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं उसने उसको ऐड ही नहीं किया। तो मैं यहाँ % लगाऊंगा एंड देन इसको सेलेक्ट करूंगा, देन इंसर्ट, एंड इसके बाद में ओके। अब मेरा ये मेल रेडी हो गया है और इस मेल आईडी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इसको, रिमूव अदर, बाकी मुझे नहीं चाहिए। अब ये मेरी मेल आईडी एग्जैक्ट हो गई है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक कॉलम होता जो इंडेक्सिंग क्रिएट किया होता, मैंने किया होता यहाँ पे इंडेक्सिंग, मतलब यहाँ इंडेक्स कॉलम से, तो मैं इस मेल आईडी को हमारे कौन से टेबल में मेल आईडी यहाँ पे पुल कर सकता था। लेकिन ऐसा कोई कॉलम है नहीं, तो अभी मैं इसको पुल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, फ्यूचर में हम जब डेटा मॉडलिंग करेंगे तो उसमें मैं ये जरूर दिखाऊंगा कैसे इसको पुल किया जाता है दूसरे कॉलम पे, दूसरे टेबल में, सॉरी। तो ये हमारा पहला मेथड था इसको रेक्टिफाई करने का, इसको ठीक करने का। अब दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐड कॉलम हमने देखा यहाँ पे कैसे कस्टम कॉलम हम क्रिएट करते हैं। और कस्टम कॉलम कई बार क्या होता है, देखिए, जब आपको ये पता हो, पहली चीज अगर आप कस्टम कॉलम ऐड करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कस्टम कॉलम ऐड कर रहे हैं दैट मीन वी आर इंक्रीजिंग अवर परफॉर्मेंस साइज एज वेल एज द डेटा साइज। हम अपने जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको स्लो कर रहे हैं। इंक्रीजिंग का मतलब परफॉर्मेंस को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें फॉर एग्जांपल 3 या 4 कॉलम थे, आपने एक कॉलम और ऐड कर दिया। अब डेटा तो इतना ही है शो कर रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ दैट
have some dummy data, but whenever you start working on the live data, तो data का size, the data size would not be like this way, that would be huge column and row। तो आप मेल आईडी हर जगह जो है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो एलटी में एक नया कॉलम ऐड करके आप डेटा की साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान दिया जाता है जब भी हम किसी कॉलम को ऐड करते हैं। हाँ, अगर स्टैटिक्स है, आपको वाकई में रिक्वायरमेंट और इन फ्यूचर तो कभी चेंज भी नहीं होने वाला और आपको जरूरत है, तो मेरा सजेशन होगा डिस्कस कीजिए बैकएंड टीम मतलब ईटीएल से, इस टेबल को, ये ऐसे कॉलम है, अगर हमें जरूरत नहीं है तो आप लोग इसे बैकएंड पे डेवलप कर दो, सो दैट हमारे परफॉर्मेंस पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। आप यहाँ पे करेंगे तो क्योंकि आप इस यहाँ पे करेंगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ लॉजिक पुट करेंगे, तो जब भी कोई फॉर्मूला लॉजिक पुट करेंगे और वो कैलकुलेट करेगा, तो दैट विल टेक टाइम, तो उसका भी एक इंपैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस का। जब भी कोई भी कैलकुलेशन होगा, चाहे वो बहुत छोटा सा माइनर सम या सम एक्स का भी फॉर्मूला लगाते हैं आप 50 30 40 बार लगा दीजिए, आप देखिए परफॉर्मेंस कैसे अपना डिक्रीज हो जाता है अपने आप। तो इन चीजों का ध्यान दिया जाता है बिफोर एडिंग एनी कॉलम। सो लेट्स मूव ऑन द अनदर वे। तो हम इसको कैसे यहाँ पे ठीक करते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू में जाऊंगा और मैं यहाँ पे हाइफन करूंगा एंड देन WORKS, आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट, एंड देन ओके। एक ये वे हो गया, ठीक है। तो मैंने दोनों वे बता दिया, इस वे से भी हमने इसको ठीक किया है और दूसरा वे मैंने कस्टम कॉलम को ऐड करके भी हमने इसको ठीक किया है। कैसे इसको हमें इस तरह के टारगेट को हमें अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ये डेटा है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ के बेस पे आपको एक एज कॉलम निकालना है और उस एज कॉलम का एक ग्रुप निकालना है, तो आप उसको कस्टम कॉलम के ही थ्रू अचीव करेंगे और उसके बेस पे आपको कोई विजुअलाइजेशन करना है, तो आपको उसको इसी के बेस पे ही यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट आई मीन टू से यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे, देन इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए एक लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो वो भी हम देख लेंगे, जब मैंने सिनेरियो बोल दिया तो भी हम देखेंगे, थोड़ा सा डेटा ऐड करेंगे। अभी हम लोग स्प्लिट वाला ये सब देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, इस चीज को कॉपी किया। अब मैं जाता हूँ होम में, एंटर डेटा करता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया डायरेक्टली, स्प्लिट 1 के नाम से मैंने इसका नेम दे दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने एक्सेल पे नहीं गया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, हो सकता है इसमें कोई भी मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे स्प्लिट कॉलम में जाऊंगा, डिजिट टू नॉन डिजिट टू डिजिट। अभी देखते हैं दोनों का क्या इंपैक्ट होता है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर, और हम इस डुप्लीकेट कॉलम पे काम कर सकते हैं। स्प्लिट डिजिट टू नॉन डिजिट, तो अगर हमने डिजिट टू नॉन डिजिट किया तो हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं स्प्लिट टू कॉलम बाय नॉन डिजिट टू डिजिट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा ये उसको स्प्लिट करके यहाँ पे पुल कर देगा एक पर्टिकुलर सेपरेट कॉलम में और टेक्स्ट को एक साइड में रख देगा। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है, जो हमारे ये दोनों फीचर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप वापस आता हूँ यहाँ पे, और अब हमारे पास कुछ इस तरह का एक वो है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है। देखिए इसके अंदर आधार कार्ड है, कुछ मोबाइल नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ इस तरह से ये डेटा है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ जाए तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड देन स्प्लिट नॉन टू डिजिट कर दिया मैंने। कौन क्या ऑप्शन था, स्प्लिट बाय नॉन डिजिट टू डिजिट कर दिया, और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू को इसने यहाँ से स्प्लिट कर दिया। और ये लिटिल बिट ट्रिकी भी है, अगर आपको वैसे करना पड़ता तो आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर दिए गए सब अलग अलग है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख करके हमको स्प्लिट करना होता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है स्प्लिट में, देखते हैं क्या क्या रहेगा, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर। चलो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड न्यू टेबल, S2 नाम रख दो मैं, इसका टेबल का नाम S2 है, और यहाँ पे आते स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो कितना स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल नहीं, ये मैं नहीं रखता हूँ, ये टेबल थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसी टेबल पे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन रिमूव कॉलम, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्प्लिट कॉलम नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैं मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है 2, एडवांस में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉलम 5 ही दे रहा है, अब चलो मैं दिखाता हूँ, 5 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, कुछ ज्यादा लेंथी जाएगा। 1 2 3, इसने 3 कॉलम तक डेटा को स्प्लिट किया है, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और वहीं पे पहुंचता हूँ वापस, स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर 2, एडवांस में जाएंगे 5, ओके, 1 2 3 4 5। अगर आप अपने डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं तो आप कितने नंबर ऑफ कॉलम तक आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं और उसका पोजीशन क्या होगा।
तो इसको पोजीशन 2 देखिए 2 यहाँ पे मिला, इसने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे जो भी वैल्यू सीक्वेंस में थी उसने उस लेवल पे उसने इसको स्प्लिट कर दिया। तो पहले इसने इसको यहाँ पे 2 स्प्लिट किया, देन यहाँ पे किया, और उसके बाद जो बचता है वो आपको ऐसे दे देगा। तो बेसिकली इसकी कभी जरूरत तो वैसे पड़ती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, तो आप कहाँ उसको स्प्लिट करने वाले। बट अगर जरूरत पड़ती है तो ये मेथड हम यूज करके स्प्लिट कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा देखता हूँ क्या ऑप्शन है, स्प्लिट बाय पोजीशन। एक चीज और उसमें दिखाना था मुझे, चलो बाय पोजीशन। अभी मेरे पास 1 to 6 है, तो मैं पोजीशन देता हूँ, 1 to 6 रोज है, और ये पोजीशन हमें देखना है। तो 116162 मैं 0 से स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब 0 को भी कंसिडर करना चाहता हूँ। तो ये वैल्यू कौन सी थी, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे करूंगा 4 एंड देन 2 3 4 5, और यहाँ पे पुट कर दूंगा 5। यहाँ पे कुछ है एडवांस में, अच्छा बाय रो एंड कॉलम वाला यही है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो जो मैंने रेंज दिया था 4 to 5 का, उसने 4 को यहाँ पे कंसीडर किया, और 5 डिजिट तक जो है 5 डिजिट को स्प्लिट करके राइट साइड में उसने हमको दे दिया। तो बेसिकली ये पोजीशन एक रेंज क्रिएट करता है, आपको स्टार्टिंग रेंज आपका क्या है एंड एंड रेंज क्या है। सो उस बिटवीन जो भी आपको डेटा स्प्लिट करना है, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं इस मेथड से। आप हम यूज करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे। होप चीजें समझ में आ रही, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है नहीं। बस ये एक ऐसी चीज है, एक से दो बार आपको करना है, और आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं करना। बहुत वह सिचुएशन होगा, कोई आपको एक्सेल में डेटा देता है, कुछ इस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देता है, तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं इसको करने, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग, क्या ऑप्शन बचा मेरे पास, पोजीशन में है, मुझे स्प्लिट करना है 0 to 2 एंड बाय रो। ये क्या करेगा, अभी हम कॉलम में कर रहे थे, अभी ये इसको रो में स्प्लिट कर देगा बाय रो, बस और कुछ नहीं है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेथड उसमें भी था, देखते हैं स्प्लिट बाय, ओके ये दो मेथड है। नंबर ऑफ कैरेक्टर, देखिए अभी इसके अंदर क्या है, ये बाय रो और कॉलम हम इसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से 2 कैरेक्टर स्प्लिट करना है लेफ्ट साइड से, बट बाय रो, ओके ये हो चुका है हमारा, लेफ्ट हमारा AW है। और अगर मैं इसको राइट साइड से करता हूं, फॉर एग्जांपल स्प्लिट कॉलम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू राइट साइड एज पॉसिबल, 02 और 03 इस तरह के होने दीजिए। राइट साइड यहां मूव कर देगा, सॉरी मैंने रो नहीं सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, कैरेक्टर टू राइट एडवांस पैरो। अब ये थोड़ा समझने में इजी होगा, जो लास्ट के राइट साइड के 0 to 2 कैरेक्टर थे, उनको इसने क्या किया, दूसरे रो में शिफ्ट कर दिया। अब इसे यूज कहाँ करना है, जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, आपका कुछ डेटा इस लेवल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, मैं देता हूँ एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नेम जो है साथ में आ गया, एम्प्लॉय का आईडी और नाम साथ में आ गया। यूजुअली आप उसे रो में तो नहीं लेके जाएंगे, इतना मुझे पता है, बट ये हो सकता है कि आप उसे जो है कॉलम में मूव करेंगे। बट अगर आपको रो में चाहिए, आपको बाय रो चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं, बाय रो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, रो में एम्प्लॉय आईडी जाएगा और नेम अप साइड में जाएगा। तो ये है मेथड इसको यूज करने का, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैं आता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे AW है, इसके अंदर मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा, एक्सेल पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे AW है, छोड़ो AW हटा देते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, ये भी छोड़ो, देखते हैं, और डेटा ऑलरेडी होगा ना, तो हम उसी में देख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम्म हम्म ये वाला कॉपी, एंटर डेटा। अब इस सेल के अंदर आप वैल्यू तो ऐड कर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार वैल्यू ऐड कर दिया है, तो उसके बाद आप सोचे इस सेल के अंदर कुछ एडिट मॉडिफिकेशन कर सके, आप वो नहीं कर सकते। चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्प्लिट कॉलम में जाऊंगा, बाय लोअर केस टू अपर केस।
जहां से लोअर केस होगा और जहां तक अपर केस होगा वहां से इसको स्प्लिट करना है। तो इसमें कुछ ऐसा हमें दिखा नहीं। अब मैं आता हूं, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, अपर केस टू लोअर केस। जैसे हमने इसको अपर केस टू लोअर केस किया, इसने उसको स्प्लिट कर दिया, इसने उसको स्प्लिट कर दिया। अब हमें कुछ ये समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले क्लोज करता हूँ एंड इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ डुप्लीकेट, स्प्लिट कॉलम बाय लोअर केस टू अपर केस। पहला मेथड स्प्लिट कॉलम बाय अपर केस टू लोअर केस। इसे अपर केस टू लोअर केस हमने किया। अपर केस टू लोअर केस क्या है, कार्ड सी को उसके कंसीडर करके उसके बाद जो वैल्यू है उसको उसने स्प्लिट कर दिया। सेम यहाँ पे डी में किया, वहां पे वी में किया, यहाँ पे आधार सी में भी किया है। अगर मैं यही चीज करता हूँ, कोई और डेटा देखता हूँ, अगर मेरे पास और भी चीज है तो देखते हैं, इस वाले में देखते हैं। राइट क्लिक, स्प्लिट बाय लोअर केस टू अपर केस, नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे जाते हैं, लोअर केस टू अपर केस में कुछ है, नहीं है, नहीं है। तो डेटा में नहीं है, बट कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो आता है, आपको कुछ लगता है, तो आप इसे कर सकते हो। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही करना ही नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत वर्स्ट सिचुएशन होता है कि जब आपको इस तरह का डेटा आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा एक्सेल पावर बीआई के ऊपर, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होता है। अदरवाइज मोस्टली डिटेल बैकएंड से ही आपको क्या मिलता है, आपको स्ट्रक्चर डेटा मिलता है। आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है बहुत बेसिक और नॉर्मल करना होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी क्लाइंट ने कहा कॉलम के नेम ही होना चाहिए, और आपका जो मतलब कुछ ग्रुपिंग करनी है, एज ग्रुपिंग करके कैलकुलेट करके निकालना है, तो कुछ इस तरह के अगर उसने क्राइटेरिया दे दिया है, अब वो डेटाबेस में से आप जाके चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मतलब आप कर सकते हैं बट आपको अथॉरिटी नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, वो डेटाबेस तो आप ही थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, वो डेटाबेस और भी तो लोग यूज कर ही रहे होंगे ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब वो डेटाबेस और लोग यूज कर रहे होंगे तो ये उनकी रिपोर्टिंग पे इंपैक्ट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ द यूजिंग ओवर देयर दीज चेंजेस, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज इन अ पावर क्वेरी दैट मतलब आप जो भी चेंज करना चाहते हो आप अपने सिस्टम पे कीजिए, बिकॉज ऑफ यू वांट टू सी, पूरे जहान को नहीं दिखाना है। कोई फार्मा कंपनी का ही डेटा अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, उसने बोल दिया कि मेरे को ये छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन नाम चेंज करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, उसमें ये ग्रुपिंग करनी है, कुछ इस तरह का उसने छोटे मोटे चेंजेस दे दिए। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट बॉस है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए, तो उसके लिए आप रिटेल टीम को अप्रोच नहीं करेंगे। हाँ, आपको ये लगता है कि रिक्वायरमेंट, उनको लगता है कि स्टैटिक्स है, ये जरूरत सबको पड़ेगी, या फिर क्लाइंट खुद ही बोल रहा है नहीं कोई इसको मैं बैकएंड से डेवलप करवा देता हूं, तो उसमें फिर आपकी कोई गलती नहीं है। बट you should be prepared if client is saying we want these changes, so you can say would you like to change over there, or you want share on the ETL, you want to change on ETL, so आप वहां पे क्वेश्चन रख सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि मतलब कि ये होगा नहीं। ठीक है, और अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने उठा के वहां पे चेंज कर दिया, पता चला वो सारे पूरे जहान में जिन जिन के पास उस डेटा का सोर्स इंपैक्ट है सबकी रिपोर्ट पे इंपैक्ट पर कर रहा है, बट बाकी उनको जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब ध्यान में रख के हमें ईटीएल करना होता है। तो इन सब चेंजेस के लिए हमारे पास पावर क्वेरी है, हम यहाँ पे चेंज करेंगे और अपने रिपोर्ट में विजुअल कराएंगे, सबको नहीं कराना है। तो ये है एक थोड़ा सा मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हमने एंटर डेटा जो है मैं इसको वो कर देता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, यहीं पे मैं इसको फॉर्मेटिंग ऑप्शन ले लेता हूँ। डबल क्लिक करोगे तो ये हटेगा नहीं, यहाँ कर लेते हैं मैनेज पैरामीटर, बाद में स्प्लिट कॉलम हमने खत्म कर दिया। ठीक है, फिल अप ट्रांसपोज ये हम देखेंगे, डिटेक्ट डेटा टाइप, रिप्लेस वैल्यू पिवट, ये सब हम अभी देखते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने डेटा पे। कहाँ गए, यहाँ पे आते हैं। देखिए ट्रांसपोज कुछ है नहीं, बेसिकली हम एक्सेल में ट्रांसपोज कैसे यूज करते हैं आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्सेल का डेटा है और मुझे इस डेटा को ट्रांसपोज करना है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन ऑल्ट ई। ऑल्ट ई शॉर्टकट की है इसका। जहां पे भी आपको इस तरह का साइन दिखे छोटे से हुए, समझ जाना मैक्सिमम टाइम उसको ऑल्ट से ही हम कंसीडर करते हैं। ओके किया और ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, दैट्स इट। यही है हमारा ट्रांसपोज का मेथड। अब मैं आता हूं अपने टेबल पे, अगर मेरे पास ये डेटा है और मुझे इसको ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसफॉर्म में जाकर के आप ट्रांसपोज को क्लिक कर दीजिए, डेटा मूव हो चुका है। अगर आपको रिवर्स रोज करना है तो उसके लिए मैं दूसरा टेबल देख लेता हूँ एक बार, कोई हमारे पास है तो। कस्टम कॉलम, चलो हम इसी पे कर लेते हैं, फिल अप फिल डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ, कॉपी एंटायर टेबल। अभी मैंने पूरा एंटायर टेबल कॉपी किया और मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पेश कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नल है, ठीक है, यहाँ पे भी नल है। नल इन द सेंस ब्लैंक है हमारे डेटा में, तो इस वजह से वहां पे नल शो कर रहा है। अब मुझे जितने भी नल है मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ,
चीज से ब्लैंक। ओके, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए, अगर मैं इसको फिल अप करता हूँ, फिल अप इन द सेंस मैं यहाँ पे वेडनेसडे की जगह इसको हटा देता हूँ, ठीक है, थर्सडे रहने देता हूँ। अगर मैं फिल अप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे थर्सडे मिलना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और अगर मैं फिल डाउन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वेडनेसडे दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेथड जो हमें समझ में आ रहा है, तो हम इसी मेथड से काम करेंगे। अब मैं आता हूँ अपने टेबल में, हालांकि यहाँ पे वेडनेसडे है तो यहाँ पे ऊपर वेडनेसडे ही शो करेगा। बाकी अगर आप कहते हो तो मैं इसी टेबल को वहां पे कंसीडर कर लेता हूँ जिसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। होम में जाएंगे, एंटर डेटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत काम की हैं। ओके, टेबल का नाम देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसने हमारे टेबल को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसफॉर्म में और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ फिल अप। एक मिनट, क्यों नहीं हुआ ये? फिल डाउन, एक सेकंड, हम उसी में जाएंगे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हो सकता है वहां पे कुछ डेटा फॉर्मेटिंग में कुछ इशू हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे करता हूँ फिल डाउन। जैसे मैंने यहाँ पे फिल डाउन किया तो डेटा मुझे कुछ इस तरह से दिख गया, अपर साइड का डेटा नीचे प्रिंट कर देगा। और अगर मैं फिल अप कर देता हूँ यहीं पे, अभी फिल अप तो कर नहीं सकता क्योंकि डेटा ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, मैं ऐसे क्रॉस करूंगा एंड देन यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको करता हूँ फिल अप। ये फिल अप करूंगा तो ऊपर का ही डेटा कंसीडर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेडनेसडे था तो सेम शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। बट अगर मैं फिल डाउन करूंगा तो भी वही शो करेगा। बट हम यहाँ पे इसको यहाँ पे देख सकते, देखिए फिल अप करेंगे तो यहाँ पे वेडनेसडे आएगा, डाउन करेंगे तो यहाँ पे थर्सडे आएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन डाउन, यहाँ पे ट्यूजडे, सॉरी ट्यूजडे शो करेगा। कहाँ गया वो? यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ डाउन करेंगे तो ट्यूजडे शो करेगा, अप करेंगे तो वेडनेसडे शो करेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये हमारा रोल नंबर 8 में है, फिल अप, वेडनेसडे शो कर रहा है, क्रॉस किया बैक स्टेज पे मूव करने के लिए एंड देन फिल डाउन, ट्यूजडे शो करा। बस और कुछ है नहीं। अगर आपके डेटा में ब्लैंक है और आपको लगता है कि डेटा को ऐसे आपको फिल करना है, आप फिल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ ट्रांसपोज में, मैं चला गया यहाँ पे ट्रांसपोज क्लिक कर दिया। अब मुझे हेडर अप साइड में मिल गया और उसकी जो वैल्यू है बॉटम साइड में मिल गई, बाकी और कुछ है नहीं। अगर आपको रिवर्स में जाना है तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, रिवर्स इन द सेंस अगर आपको हेडर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसको डाउन साइड में लेके आना है और वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को अप साइड में मूव करना है, या जो भी वैल्यू उसको अप साइड मूव करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने एक्चुअल रोज पे। अभी आपके पास ये नंबर रोज 12 है, चलो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। बट अगर ये ज्यादा होता और भी ज्यादा होता और हम कैसे काउंट करते, तो हमें उसको काउंट करने के लिए काउंट रोज में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा आपका नंबर ऑफ रोज कितना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी अगर हम और भी काम करते हैं, कहीं यूज होता है, तो मैं उसको जरूर कंसिडर करूंगा। ये हो गया हमारा फिल अप, फिल डाउन, काउंट रोज, रिवर्स रोज, ट्रांसपोज। यूज फर्स्ट रोज एज ए हेडर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो उसको हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। चलो, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं पीवट में, वेयर इज पीवट टेबल, पीवट कॉलम। देखिए पीवट होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, पीवट एक आपकी डेटा के, आपके वैल्यू को समराइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिटी कॉलम इस तरह का डेटा है, बट आप उसको वन बाय वन, रो बाय रो नहीं देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो वेडनेसडे उसका टोटल वैल्यू आ जाए। अभी मैं दिखाता हूँ, इसको किया मैंने, बर्थ डेट कुछ इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, सिलेक्शन गलत था, वैल्यू, ठीक, बाय वैल्यू मैंने डेटा को पिवट कर दिया। मेरा वेडनेसडे का टोटल वैल्यू 58187 है, थर्सडे का 9682 है और ट्यूसडे का 33293 है। बेसिकली ये समराइज कर रहा है। बाकी वैसे हमारे डेटा में अगर हम बाय रो देखेंगे तो हमारे पास वेडनेसडे की कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो सबको स्प्लिट करके दिखाने की बजाय ये उसको विजुलाइज करने से अच्छा ये क्या कर रहा है, इसको समराइज करके आपका डेटा दे रहा है। भाई वेडनेसडे को आपका इतना नंबर है, थर्सडे का इतना है, ट्यूसडे का इतना एंड वेडनेसडे हमारे पास बार बार है तो वेडनेसडे का इतना, तो बस इतना ही शो कर रहा है, बाकी और कीवर्ड में कुछ होता नहीं है।
एक्सेल के पिवट में अगर आप, हाँ, जिसके बेस पे आपको लेना है तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको अनपिवट करना है, मुझे अनपिवट करना है ट्यूसडे को, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को, क्योंकि वेडनेसडे में बहुत सारी वैल्यूज है। चलो मैं इसको अनपिवट कॉलम कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास वेडनेसडे जो है यहाँ से अनपिवट हो गया। अनपिवट इन द सेंस ये उसको बाय रो लेके आ गया, मतलब आपको बाय रो लेके आना है। अभी हमारे पास डेटा कैसे, कॉलम हमारा इसका हेडर है, तो अभी मुझको क्या करना है कि भाई मेरे को ऐसे डेटा चाहिए, इसको यहाँ पे कंसीडर करना है। एक मिनट, कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ थे, सॉरी आई थिंक कॉपी हुआ नहीं, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी एंटायर टेबल एंड देन पेस्ट इट। ये है हमारा कुछ इस तरह से डेटा, बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमको डेटा चाहिए कुछ इस मैनर्स में, कंट्रोल ऑल्ट वी ऑल्ट वी, इस मैनर्स में हमें डेटा चाहिए। हम डेटा को इस मैनर्स में, अगर हमें इस वे में डेटा को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को अनपिवट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे को इसी वे में चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूंगा, देन आई विल गो देयर एंड क्लिक इट अनपिवट। तो हमें डेटा इस वे में शो कर, अगर नॉर्मली आप पिवट कर देंगे तो आपको डेटा कुछ इस तरह शो करेगा, जो कि विजुअल एक्चुअली ठीक ये भी है, बट विजुअल लेवल पे हम इसको कह नहीं सकते हमारे लिए यही सही है, ये ठीक है, विजुअलाइज हम कर ले रहे हैं, सही है। इसका सिलेक्शन ऐसा था, इस वजह से इसने ऐसा आउटपुट दिया है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन का ध्यान देना जब भी कभी भी पिवट या अनपिवट करना। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल पुट अ पिवट टेबल, अदरवाइज आई कैन से पिवट। अगर हम अनपिवट करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, हमें उस तरह का आउटपुट देगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, पिवट में कन्वर्ट करना है। जब हमने इसको एक बार पिवट में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आइए, आप अनपिवट कर दीजिए, आपका डेटा रेडी है। तो ये हो गया पिवट एंड पिवट का जो हम यूज है बेसिकली समराइज ही कर रहा है, बाकी कुछ इतना है नहीं। अभी हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे है। आपको किसी ने बोला कि भाई जो वेडनेसडे है ना वो मुझे सारा कैपिटल में चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपर केस कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे आएंगे, हम इसको कहाँ गया, फॉर्मेट में जाएंगे और इसको लोअर केस कर देंगे, सारा का सारा लोअर में हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड। अभी हमारे पास सिंगल है तो यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। मैं चला जाता हूँ किसी और उसमें, यहाँ पे देखते हैं, नहीं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। फर्स्ट को लैरी को कैपिटल किया, ए को किया, वर्स को किया, सी तो है ही। तो इस तरह से एक एक वर्ड को कैपिटलाइज कर देगा। एंड ट्रिम एंड क्लीन क्या होता है, ट्रिम एंड क्लीन आपके डेटा का स्पेस को क्लीन करने के लिए होता है। एक्सेल में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कर दो, आपका डेटा ट्रिम एंड क्लीन हो जाएगा। अगर आपको करना है तो अदरवाइज आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। आपको क्या लगता है कि एड प्रीफिक्स एंड एड सफिक्स, आपको इससे पहले आपको रखना है कुछ नाम, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ आपने, आपको रखता है, आपको बोल दो आप यहाँ पे वाईटी डाल दो इस तरह से। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वाईटी ऐड कर देगा। और उसके बाद आपको लगता है नहीं मुझे बाद में भी ये चीज डालना है, मतलब आपने गलती किया, नहीं यार ये मैंने रॉन्ग मतलब गलत कर दिया, उसको बाद में ऐड करना है, यहाँ से रिमूव कर दो। और अदरवाइज रिप्लेस वाला भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, जिस वाले ऑप्शन से भी आपको कंफर्ट हो। यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पे, चलो कोई नहीं, है तो सही ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ नहीं, ऐड वाला नहीं दिया इन लोगों ने यहाँ पे, आई थिंक चेंज टाइप, नहीं यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ऐड सफिक्स क्वालिटी। वैसे यूज तो मैंने कभी किया नहीं है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन, मतलब कभी इन द सेंस कभी कभी हम करते हैं, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन, अदरवाइज इतना इस ग्रेनुलर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करने को मिलता है। डेटा ही पूरा करेक्टेड होता है लाइव डेटा से, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये है अपना ओवरऑल पावर क्वेरी का मेन कंपोनेंट। अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ अगर हमसे छूट रहा होगा तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक एंड देन रिवर्स रोज हो चुका है, काउंट रोज हो चुका है, एंड फिल अप डाउन, ट्रांसपोज डन, रिप्लेस वैल्यू डन, pivot एंड pivot डन, मूव्स रह गया है, कन्वर्ट टू लिस्ट फॉर्मेट डन, कस्टम कॉलम डन, डुप्लीकेट कॉलम डन, कंडीशनल कॉलम डन। इसको डन कर देते हैं क्योंकि मैं बता दूंगा क्या है ये। इन्वोक कस्टम मूव्स में बताता हूँ, कन्वर्ट टू लिस्ट कुछ है नहीं, डिटेक्ट डेटा टाइप भी कुछ नहीं है, ये आपके डेटा टाइप को डिटेक्ट करने के लिए बोलता है, बाकी वो आप वैसे ही पता चल जाता है आपको। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा डेटा टाइप ये ऐसा है, अगर आपको डिटेक्ट कराना है यहाँ पे आ जाइए, क्लिक कर दीजिए, चेंज डेटा टाइप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ
होल नंबर में, ये तो रिप्लेस एरर दे देगा, ये एरर आ गया है, ठीक है, तो ये एरर आएगा, तो ये डेटा टाइप है, तो जो आपको, अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये बेसिकली आपके डेटा टाइप को डिटेक्ट करने के लिए, बाकी कुछ इतना यूज नहीं, क्योंकि आप सामने दिख जाता है कि आपका डेटा टाइप क्या है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और ये मेरा डेटा सही हो गया, परफेक्ट, ये हो गया हमारा काम। अब हम आते हैं कस्टम कॉलम में, ऐड कस्टम कॉलम मैंने बता दिया है, जैसे कि मैंने बोला ना कि हम किसी भी कॉलम को लॉजिक के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं फ्रॉम ऑल कॉलम, ये दो चीजें और क्या कहते हैं उसे, पैरामीटर, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फंक्शनैलिटी है और मैं उसको इसमें अभी एंटर नहीं करना चाहता, तो हम टैग्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है। कंडीशनल कॉलम सेम वही है, आप इफ कंडीशन, इसको भी मैं बाद में कंसीडर कर लूंगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखता हूँ। मूव्स में बता देता हूँ, मैं जैसे अभी आपको मेरा आप यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 to 30 कॉलम है, अब आपको इस साइड में मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके जा सकते हैं, ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि अभी हमारे पास जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 5 है, अभी यही नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 100 होता है, 150 होता है, तो इस सिचुएशन में लिटिल बिट ट्रिकी, मतलब लिटिल बिट टफ हो जाता है उसको मूव करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मूव, मूव कहाँ पे करना है, बिगिन टू बिगिन, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ से हो जाएगा, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं ड्रैग ही कर रहा था, ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी एक्स्ट्रा चीज एंटर करे जब तक हम उस पे उस टॉपिक पे ना पहुंचे, ठीक है, अभी हम आ गए तो मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया, अब मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा राइट करना चाहिए, मैं इसको राइट ले जाऊंगा, मुझे लगता है नहीं यार, मुझे टू एंड तक ले जाना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो ये मूव बस इसीलिए होता है, बाकी और कुछ मूव वगैरह करने के लिए होता नहीं। एक्सट्रैक्ट में क्या, लेंथ, फर्स्ट करेक्टर, लास्ट करेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, टेक्स्ट, सेम मतलब वही है, लेंथ में जाएंगे, इस तरह से डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, चलो उसको हटा देते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में जाकर के रेंज, किस रेंज से अभी मैं इसको 1 से नंबर ऑफ करेक्टर 3 कर देते हैं, तो ओके कर देते हैं, तो ये जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, डेलीमीटर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, इसको ऐसे कर देता है अपना लेफ्ट, जैसे मैंने डॉट लगाई ये उसने उसको पहले से उसको बिफोर डेलीमीटर टेक्स्ट को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्प्लिट करने के बाद उस कॉलम को कंसीडर नहीं कर रहा है, जैसे हमारे एक्सेल में होता है डू नॉट एक्सपोर्ट, वो वाला मेथड यहाँ पे यूज कर रहा है बेसिकली फॉर एक्सट्रैक्ट से, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, ये XML JSON है, ये भी हम देख लेंगे, पर फिलहाल एक्सट्रैक्ट में हमने देख लिया है, ज्यादा कुछ है नहीं। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर, अगर आपके पास स्टार्टिंग का कोई डेलीमीटर है, एंड का है, तो उसको आप कंसीडर करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है ओवरऑल अपना पावर क्वेरी, एक बार दोबारा से फाइनल कॉल लेते हैं, PPT पे जाकर के कन्वर्ट टू लिस्ट देख लेंगे बाद में, ये सारी चीजें, मैनेज पैरामीटर, मैनेज में क्या है एक बार देख लेता हूँ, क्या है इसके अंदर, मैनेज, ट्रांसफॉर्म में डेटा में जाते हैं, लिखा था मैनेज पैरामीटर में, ये है बात है, यूज फर्स्ट रो हेडर, यूज लास्ट रो, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, ठीक है, हो गया, ट्रांसपोज काउंट रोज, डेटा टाइप टेक्स्ट, ओके ठीक है, ये होल नंबर, जो भी हम डेटा टाइप यहाँ से फिक्स करते, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, तो वो इसके लिए होता है, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, दोनों चीजें कवर की हुई है, पीवट एंड पीवट मूव बता दिया है, कन्वर्ट टू लिस्ट, ये कुछ इस तरह से लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसमें कुछ इतना ही, चूज कीप रोज, ये सब हो चुका है, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, व्यू में होगा आई थिंक सो, राइट, कहाँ गया वो, गो टू कॉलम, ये कॉलम फोन पे जाना, ओके, ऑलरेडी मतलब मैंने बताया हुआ है, ये हमने देखा था ऑप्शन इस चीज को, क्वेरी डिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल ये विंडो आपसे क्लोज हो जाती है, तो आपको दोबारा लेके आना, तो व्यू टाइप में जाएंगे, क्वेरी सेटिंग में कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा, एडवांस एडिटर सेम वही जो मैंने ऑलरेडी, जहाँ पे हम लोग एम लैंग्वेज लिखा रिकॉर्ड होता है, तो वही चीज यहाँ पे है, आप यहाँ से इसको एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं।
क्वेरी की डिपेंडेंसी हम देखेंगे बाद में, बट चलो यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ी बहुत कि किसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है, वो यहाँ पे दिख रहा है, बट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेरी की डिपेंडेंसी किसी पे है, जो हम कुछ क्वेरी वगैरह रन करेंगे या कुछ डेटा पे काम करेंगे, तो हम उस टाइम देखेंगे। ऑलमोस्ट डन हो गया है, कुछ बचा नहीं है आई थिंक सो। आई थिंक सो कुछ बचा नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार। टूल्स में हमारे पास क्या क्या है। डायग्नोज स्टेप है, ठीक है। स्टार्ट डायग्नोसिस से भी हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा डेटा साइज बढ़ेगा। गाइड लर्निंग, सबमिट एन आइडिया, कम्युनिटी गैलरीज, सैंपल, कम्युनिटी, हम डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग वीडियो, सपोर्ट, अबाउट, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अबाउट में आपको अगर आपके पावर बीआई का वर्जन जानना है कि कौन सा वर्जन है आपके पास, तो यहाँ से आपको पता चलेगा, हेल्प में जाएंगे और ये पता चलेगा जुलाई 23 को हमने इसको अपडेट किया था। अगर आपको लगता है कुछ नया अपडेट आया है बट आपका पावर बीआई बहुत पुराना है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, सेम एज इट इज, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। ऐड कॉलम में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके डन। फॉर्म में जाएंगे, मैनेज पैरामीटर में, ये शायद आई थिंक इस मैनेज पैरामीटर को मैंने, यस ये रहा, मैनेज डिलीट डुप्लीकेट, ओके, ये तो मुझे बताना है, गॉट इट। ठीक है, मैनेज में है डिलीट डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। इसको मैं बताऊंगा जब हम एक मॉडल डेवलप करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल में क्या होता है, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया पावर क्वेरी में, हमारा पावर क्वेरी खत्म हो चुका है। ये चीजें मेरे को याद रहेंगी, डोंट वरी, क्योंकि ये तो बहुत मेजर है। पावर क्वेरी का मतलब पावर बीआई का मेन रूट मेन तो नहीं कह सकते, बट ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें बनाना ही होता है। और मैनेज भी बताऊंगा, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, डिलीट रिफ्रेश, ठीक है, ये हो गया, ये मुझे याद रहेगा। हाँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास हम एक टेबल, जैसे ये टेबल है ना, ये कनेक्टेड है। देखिए मॉडल के नाम पे बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एक वो है, क्या कहते हैं, एक हाइप है। और मैं इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखिए पहली चीज, चलो मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ, अभी ओवरव्यू देता हूँ। देखिए जैसे ये टेबल है और ये टेबल है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, अभी ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये टेबल दोनों से कनेक्टेड है, बट ये दोनों से कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, बट ये इनसे कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको इस टेबल से कनेक्टेड करना है, कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे खेल होगा प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी किसकी उसे कहते हैं, जो आपके कॉलम, आपके टेबल में एक ऐसा कॉलम होगा जिसके अंदर यूनिक वैल्यू होगी, आप डुप्लीकेट पास नहीं करा सकते। जैसे डुप्लीकेट पास कराएंगे, वो जो है आपका प्राइमरी की पहली बात कंसीडर ही नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर वहां पे प्राइमरी की रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी किसी ने सीक्वल सर्वर में लगाई हुई है, तो आप पहली बार डुप्लीकेट जैसे पास कराएंगे तो वहां पे ये आपको एरर आ जाएगा। पहली चीज, प्राइमरी की फॉरेन की हो सकती है, बट फॉरेन की प्राइमरी की नहीं हो सकती। मतलब फॉरेन की में डुप्लीकेट नंबर्स आ सकते हैं एक बार को, बट प्राइमरी की में नहीं आ सकते। वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे प्रैक्टिकली। अभी तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही है। अभी आप इसको लर्न कीजिए, इसी पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे चीजें आपको पता रहेंगी, इसके यूजर इंटरफेस क्या है, कैसे है, जैसे मैनेज रोल है, ये सब चीजें, ये सब चीजें वर्बली बताने वाली नहीं है। ये सब पे, ये तो नया अपडेट आया, डेटावर्स देखेंगे क्या है, मैं भी थोड़ा सा सीख जाऊंगा। बाकी ये सब वर्बली कुछ भी बताने लायक नहीं है, सब पे प्रैक्टिकल होगा, सब पे हमें काम करना होगा। जैसे कि इसमें कुछ चीजें तो मैं बता चुका हूँ, एंटर डेटा, जैसे मैंने वहां पे टेबल क्रिएट किया, सेम सीक्वल सर्वर से डेटा कनेक्शन करना है, एक्सेल, गेट डेटा, रिसेंट सोर्सेज जो भी हमने यूज किया है, ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी पे जाने के लिए रिफ्रेश करना हो, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका टेबल जो भी है डेटा पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। इस रिफ्रेश करने के लिए यही नहीं है, और भी मेथड है। मैनेज रिलेशनशिप, आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डेटा को उसमें वो करना है, रो लेवल सॉरी, यहाँ पे रिलेशनशिप यही जो सामने ओपन है, अगर इस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो आप ये कर सकते हैं। ये है मैनेज रूल। मैनेज रूल इन द सेंस रो लेवल सिक्योरिटी, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डेटा को फिल्टर आउट करना है, सो दैट अनदर डिपार्टमेंट, जो लोग अनदर डिपार्टमेंट के लोग उसको देख ना सके, तो हम उसको यहाँ पे बिल्ड करके हम पावर सर्विसेज पे पब्लिश करते हैं, तो पीपल वहां पे एज पर दियर डिपार्टमेंट दे कैन सी द डेटा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यही है रो लेवल सिक्योरिटी, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है।
और पब्लिश, जब यहाँ पे डेटा हम बिल्ड पूरा डैशबोर्ड सब कुछ डेवलप कर देते हैं, देन वी विल पब्लिश ऑन दैट, वी विल क्लिक ओवर देयर एंड देन इट विल पब्लिश ऑन पावर बीआई सर्विसेज। जस्ट वंस आई क्लिक ऑन देयर, सो ये सेव के लिए बोलेगा एंड देन सेव एंड देन, मतलब आप कहीं पे इसको सेव रखेंगे, अभी ये सेव नहीं है, आई थिंक, हाँ अभी सेव नहीं है, नॉर्मल फाइल है। और उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे लॉगिन करेंगे क्रेडेंशियल से, सीधे पब्लिश आपको फिर पावर बीआई सर्विसेज पे शो करेगा। तो ये है ओवरऑल पावर क्वेरी। इससे ज्यादा पावर क्वेरी में कुछ नहीं है। इसके बाद जो है वो एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे डेटा पे काम करें और हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।